दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में और जो बड़ा इंटरव्यू उन्होंने दिया अपने खुद के चैनल मैक लाइफ पे। हालांकि मैक लाइफ उनका खुद का चैनल है, उनकी खुद की मीडिया कंपनी है, बट आई थिंक जानबूझ के ये इंटरव्यू रिलीज़ किया गया एक दिन पहले, जबकि एक बड़ा कार्ड होने वाला है यूके में, लंदन में। और ऑब्वियसली मीडिया वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। कॉनर नहीं है यूके में, नहीं है इंग्लैंड में, लंदन में, वो है अपने होम टाउन डब्लिन आयरलैंड में। बट फिर भी सेम एरिया यूके। एनीवे, उन्होंने एक बड़ी न्यूज़ दी। उन्होंने कहा कि वो वापसी, वो रिटर्न अपनी प्लान कर रहे हैं। और बजाय नाम लेने के ओलिवेरा, बजाय कहने के 155 पाउंड डिवीजन, वो एम कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे इस बार 170 पाउंड में एंड फाइट करेंगे कमारू उस्मान से बेल्ट के लिए। उन्होंने कहा कि 155 पाउंड में मैं ऑलरेडी पर चैम्प बन चुका हूँ और आई फील कि आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग, मैं आई एम बिग, आई एम फीलिंग हेल्दी। और वो तीसरी बेल्ट लेना चाहते हैं, वो ट्रिपल डिवीजन चैंप बनना चाहते हैं और इसलिए वो प्लान कर रहे हैं। वो उनका जो गोल है वो वापस आने का है और फाइट करना अगेंस्ट कमारू उस्मान। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों पहले से, अब तक सोशल मीडिया पे सिर्फ हम यही बात कर रहे थे कि कॉनर विल कम बैक और वापस आएंगे 155 पॉइंट डिवीजन में और वो फाइट करेंगे अगेंस्ट करंट चैंप चार्ल्स ओलिवेरा। धीरे धीरे चार्ल्स ओलिवेरा के पास एक नई फाइट बुक हो गई अगेंस्ट जस्टिन गेची। बट फिर भी अब तक हम यही मान के चल रहे थे कि जब भी वापस आएंगे कॉनर, वो आएंगे वापस 155 पॉइंट डिवीजन में और वो मोस्ट प्रोबेबली फाइट करेंगे जो कि उस टाइम चैंप होगा जो भी होगा। बट कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, एक बड़ा शिफ्ट उनके स्टेटमेंट्स में। नाउ ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि ही इज़ फीलिंग गुड, ही इज़ फीलिंग स्ट्रॉन्ग, ही इज़ फीलिंग बिग। और वो ऑलरेडी चैंप बन चुके हैं 155 पाउंड में। वो चाहते हैं कि वो चैंप बने तीसरी डिवीजन में और कमारू उस्मान फाइट मेक सेंस उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने ये भी कहा कि कोई कोई डेंजर नहीं है कमारू से फाइट करने में। कमारू का जो जैब हैप्पी ऑर्थोडॉक्स रेसलर, स्लॉपी ग्राउंड एंड पाउंड, वो कह रहे हैं कि कमारू उस्मान नो नॉट दैट गुड, इतने इतने भी डेंजरस नहीं हैं। और ही फील कि ही कैन डिफीट कमारू उस्मान। वो सोच रहे हैं कि वो हरा सकते हैं कमारू उस्मान को और बन सकते हैं पहले यूसी के ट्रिपल चैंप। ऑब्वियसली कमारू उस्मान विल बी हैप्पी। कमारू उस्मान बहुत टाइम से कई बार उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली कॉल आउट की है कमारू को, सॉरी कॉनर को। जो उनकी जब वापस आए थे कॉनर एक गैप के बाद, उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट डोनाल्ड सरोनी। उस टाइम पे वो केज साइड बैठे थे और वेट कर रहे थे कुछ बोले या कॉनर उनके बारे में। और ट्विटर पे ऑब्वियसली विद कॉनर बहुत इजी है एंगेज करना अगर आप चैंप है किसी डिवीजन के यूएफसी में। बट कभी से लगा नहीं था कि ये चीज़ पॉसिबल है, बिकॉज कॉनर एक बड़े वेल्टरवेट फाइटर नहीं है। हाँ, उनके पास कुछ विन है अगेंस्ट नीड डियाज, एक विन अगेंस्ट ऑब्वियसली डोनाल्ड सरोनी। बट नीड डियाज एंड डोनाल्ड सरोनी भी प्रॉपर वेल्टरवेट फाइटर नहीं है। और कमारू उस्मान एक प्रॉपर वेल्टरवेट फाइटर है। साइज जो डिफरेंस होगा वो डेफिनेटली बहुत विजिबल दिखाई देगा आपको जब भी आपस में अगर फाइट करेंगे तो। आई एम नॉट सेइंग कि फाइट वो करेंगे। एंड ऑब्वियसली जब ये न्यूज़ आई तो कौन उस्मान इज़ वेरी हैप्पी। वो कह रहे हैं कि यू वांट टू सी ए मर्डर इन ऑक्टागन। वो जानते हैं कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं से कमारू उस्मान एक बड़ी फाइट्स के लिए। क्यों वो बार बार कह रहे हैं कि ही वांट्स टू फाइट कैनेलो अल्वारेज, ही वांट्स टू फाइट अडसानिया, बिकॉज उनके लिए कुछ खास बचा नहीं उनके डिवीजन में। 2 बार हरा चुके हैं मसुडाल को, हरा चुके हैं 2 बार कोबी को, या देयर इज ए लियोन एडवर्ड्स फाइट। बट उसके बाद क्या? हमजात, यस दैट्स अ गुड फाइट। बट वो जानते हैं कि जो मनी फाइट, जो बड़ी बड़ी से बड़ी फाइट है वो उन्हें करनी चाहिए, बिकॉज वो जानते हैं कि ये टाइम है उनका पैसा कमाने का। और कनेलो अल्वारेज फाइट, अडसानिया फाइट और ऑब्वियसली कॉर्नर फाइट उनमें से एक है। बट क्योंकि उन्होंने हार मान ली थी, आई डोंट थिंक सो कि मुझसे फाइट करेंगे कॉर्नर। बट अब खुद कॉर्नर ने उनको ये ये गुड न्यूज़ दी है कि वो प्लान कर रहे हैं उनसे फाइट करने की। सो ऑब्वियसली उस्मान इज़ वेरी वेरी हैप्पी। अब सवाल ये है कि क्या ये एक सही फाइट है फॉर कॉर्नर्स रिटर्न? क्या ये अच्छी फाइट है उनकी वापसी आने आने के लिए? लगातार बैक टू बैक लॉसेस, ऑब्वियसली एक बड़ी इंजरी उनके लेग में, और वापस आना 175 पाउंड में और फाइट करना उस डिवीजन के चैंप के साथ, जो कि इस टाइम पे पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट फाइटर हैं। डेफिनेटली नॉट ए इजी फाइट।
डेफिनेटली नॉट द बेस्ट फाइट फॉर कॉनर, बट कॉनर अगर चाहें और वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं, हु नोस क्या होगा आगे, कि फाइट बुक होगी नहीं होगी, बट कॉनर अगर ये फाइट चाहते हैं और यूएफसी अगर, ऑब्वियसली यूएफसी विल बी हैप्पी कोई भी फाइट बुक करने के लिए फॉर कॉनर, तो ये फाइट पॉसिबल है, बट आई डोंट थिंक सो ये आइडियल फाइट होगी कॉनर के वापस आने के लिए। बट जिस हिसाब से कॉनर ने इंटरव्यू दिया, जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वॉज लाइक देयर इज नो डेंजर, आई विल फाइट एंड आई विल डिफीट, आई विल नॉक आउट कॉनर उस्मान। तो दोस्तों डेफिनेटली चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं यूएफसी के अंदर, एमएमए वर्ल्ड के अंदर, कौन जानता है कि कल क्या हो। बट एज ऑफ नाउ कॉनर ट्राई कर रहे हैं कि वो फाइट करें अगेंस्ट कमारू उस्मान, और ये एक शिफ्ट हुआ है, ये एक चेंज हुआ है बजाय फाइट करने के अगेंस्ट 155 पाउंड चैम्पियन, और ऑब्वियसली ओलिवेरा इस फाइट के लिए रेडी थे। दोस्तों एनीवे लेट्स सी क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये फाइट पॉसिबल है, एंड व्हाट डू यू थिंक ये फाइट अगर होती है कमारू उस्मान वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर, तो ये फाइट कौन जीतेगा, आप मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।